नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24 फर्स्ट एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। शुरुआत करते हैं आज की खास खबरों से। रविवार को हजारीबाग लोकसभा क्षेत्र के सांसद मनीष जायसवाल ने रामगढ़ चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज सभागार में भाजपा द्वारा आयोजित प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए लोकसभा के बजट सत्र के दौरान रामगढ़ में आईएसएम की स्थापना की मांग, रामगढ़ के रेलवे स्टेशन से महानगरों के लिए लंबी दूरी की रेल की मांग, रामगढ़ कैंट की जमीन को कैंट बोर्ड से विलंब मुक्त करने सहित क्षेत्र के किसानों के लिए उठाए गए मांगों पर विस्तार पूर्वक अपनी बातें रखी। साथ ही केंद्रीय बजट की सराहना करते हुए कहा कि ये बजट अमृतकाल का बजट है और इसमें सभी वर्ग समुदाय के साथ देश एवं झारखंड के विकास को गति प्रदान करने पर बल दिया गया है। जिसके बाद रामगढ़ चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज से जुड़े प्रबुद्धजनों संग केंद्रीय बजट पर विशेष चर्चा भी की। इससे पहले रामगढ़ पहुंचने पर सांसद मनीष जायसवाल ने ऐतिहासिक सुभाष चौक पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें नमन किया। यहां सैकड़ों की संख्या में मौजूद किसानों ने रामगढ़ किसान मजदूर फाउंडेशन के बैनर तले किसानों की आवाज को लोकसभा में पुरजोर तरीके से उठने के लिए सांसद मनीष जायसवाल का पुरजोर स्वागत और सम्मान किया। अशोक मंटी राज्य की रिपोर्ट। कुछ है बजट को लेकर रामगढ़ में सौभाग्य प्राप्त हुआ कि रामगढ़ के विषय के बाद जो है पार्लियामेंट के पदर पर रखूँ। पहला एक लंबी दूरी का ट्रेन जो बड़का काना हजारीबाग रामगढ़ से कुछ होते हुए मिलता है। दूसरा, चूँकि ये कोयले की धरती है, यहाँ पे कोयले का माइंस का बहुत आया है, तो एक इंडियन स्कूल ऑफ माइंस, एक यूनिवर्सिटी माइनिंग पर अगर यहाँ खुलता हो तो यहाँ के लोगों को, यहाँ के बच्चों को बहुत जो है वो फायदा करेगा और लोगों को रोजगार से जोड़ने में भी मददगार होगा। तीसरा विषय था कि यहाँ जो कैंट बोर्ड है, इस कैंट बोर्ड का समापन का निर्णय मोदी सरकार ने लिया है, तो अब ये तेज़ी से आगे बढ़े और लोगों को जल्दी से जल्दी राहत मिले। इस बात को लेकर के हम लोगों ने वहाँ पर प्रयास किया है। बहुत छोटी सी संरचना है, इसमें हम लोग प्रयास करेंगे तो उसको राज्य सरकार से दूर करके और इसको जल्दी से ये जो बजट अभी आया है, ये पूरे राज्य का, पूरे देश को बढ़ाने वाला बजट है। सभी वर्ग को, सभी समाजों को बढ़ाने वाला बजट है। विशेष करके युवाओं को और महिलाओं पर फोकस करता हुआ ये बजट है। किसानों को राहत देने वाला बजट है। इंडस्ट्री को स्टेबलाइज करने वाला बजट है और इस बजट से संपूर्ण देश को लाभ है। देखिए, विपक्ष का काम ही है, अभी आप देख रहे होंगे कि भ्रम फैलाना ये विपक्ष का काम है। तो यहाँ पर भी भ्रम फैला रही है। आप जो प्रधानमंत्री आवास मिल रहा है वो झारखंड का हिस्सा है कि नहीं, यहाँ पर मिड डे मील मिल रहा है उसमें झारखंड का हिस्सा है कि नहीं, अगर जो आपको राशन मिल रहा है उसमें झारखंड का हिस्सा है कि नहीं, जो केंद्रीय कर्मचारी झारखंड में काम कर रहे हैं उनको पैसा मिल रहा है कि नहीं, तो सारी योजनाओं में किसी भी स्टेट का हिस्सेदारी कम नहीं है। लेकिन राज्य सरकार, जैसे एक बनारस से कलकत्ता तक का रोड उन्होंने लिया, उसमें झारखंड को फायदा हो रहा है, तो किसी अन्य राज्य को किसी और स्कीम में फ़ायदा होगा। तो बिहार में बाढ़ का बड़ा प्रकोप, हम सब लोग जानते हैं और चाहते भी हैं कि बाढ़ जो है, बाढ़ पर कोई सकारात्मक कदम सरकार उठाए। सरकार ने वहाँ पर उठाने का निर्णय लिया है। आगे किसी और राज्य के किसी आपदा पर सरकार काम करेगी। तो बजट में हमेशा चुनिंदा स्टेटों का ही नाम लिया जाता है, लेकिन बजट का पैसा हर राज्य में जाता है। तो ये एक अफवाह है, इस पर केवल राजनीति करने का। देखिए, विपक्ष मुद्दाहीन है तो छोटी छोटी चीज़ों को ही उठाएगा। तो यही बात उठा करके ये लोग खुश है कि भाई इनको इसका नाम नहीं बोला जा रहा, उसका नाम नहीं बोला जा रहा। ये बजट सभी वर्ग, सभी समाज को संतुष्ट करने वाला बजट है। आज की खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए न्यूज 24 फर्स्ट एक्सप्रेस। नमस्कार।